देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बहुत जल्द गजल रूहान की बेगम और आपकी बहू बन जाएगी और फिर बस इंतजार कीजिए। आप बेवकूफ। और रूहान गजल का पालतू जानवर बनने वाला है। खुश हो जाइए। भाई 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 मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बोलो, क्या बात करनी है? भाई मुझे अपने और गजल के निकाह के बारे में कुछ बात करनी है। निकाह की मुबारकबाद देता हूँ मैं तुम्हें। मुबारक हो। भाई सारी तैयारी आप ही को करनी है। हो जाएंगे। और मेरी शेरवानी सबसे शानदार होगी और सबसे महंगी भी। ठीक है भाई, तो मैं जाऊं? भाई आपने एक बार में मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती भाई। फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। खूबसूरत शेरवानी, शानदार निकाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे मेरा वो भाई चाहिए जो बचपन में पैसे जोड़कर मेरे लिए खिलौने लाया करता था। मुझे मेरा वो भाई चाहिए जो मुझे बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो भाई चाहिए जिसे आज मैंने अपनी गलती की वजह से खो दिया। भाई तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ना ही तुमने कुछ खोया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी ही बात है। मैं बहुत बुरा हूं भाई, बहुत बुरा। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूं। मैंने आपको वो जख्म दिए हैं जिसका कोई मरहम नहीं है। आपने मुझे एक सगी औलाद की तरह हमेशा अपने साथ रखा और मैंने आपको सौतेला कह दिया। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। और आज तो सारी हदें पार कर दी भाई मैंने। आज मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने से पहले ही हाथ कट क्यों नहीं गए मेरे? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। दुआ भाभी के खिलाफ भी मैंने बहुत गलत बोला। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। उसने तो मेरा हमेशा साथ दिया। वो एक बार मेरे खिलाफ हुई और मैं उनकी बेइज्जती करने पे उतर आया। मुझे उन्हें मनाना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था उनको, लेकिन मैं तो उनके खिलाफ हो गया। भाई मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन आ रहा है। उस दिन अगर आप मेरे साथ नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा। उठ, उठ। आज के बाद मरने की बात मत करना। और गलतियां छोटों से ही होती हैं। अगर मैंने तुझे माफ नहीं किया
तो बड़े भाई होने का एहसास कैसे होगा मुझे? बस अब रोमा। खुदा खैर करे, ये मैंने क्या कर लिया? उस आफत गजल का साथ देके मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो हिना का घर तो बर्बाद होने से रहा, मैंने अपने बेटे रूहान की जिंदगी खतरे में डाल दी। या मेरे मौला, ये मुझसे क्या हो गया? गजल और मेरी बहू, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। या मेरे मौला, कोई तो रास्ता दिखा दे। एक रास्ता है आपके पास। तूने मेरी सारी बातें सुन ली? रास्ता चाहिए ना आपको? अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह ने क्या सुन लिया? हा? तू क्या छिपा रही है मुझसे? बता, तू कुछ छिपा रही है ना? दिखा दिखा। आपकी प्रॉब्लम का हल, एक ऐसी खबर जो आपको हिला के रख देगी। रूहान भाईजान की शादी मुबारक हो। दुआ भाभी शादी के लिए मान गई है। उन्हें मेरी प्यारी भाभी गजल के साथ अभी कोई परेशानी नहीं है। अच्छी बात है ना अम्मी? अब दुआ भाभी शादी की सारी तैयारियों का बोझ उठा लेंगे और हम बन ठन के मजे करेंगे। अच्छी खबर है ना अम्मी? क्या हुआ? अच्छी नहीं है मिठाई? बताइए ना अम्मी। खुदा खैर करे, मेरी परेशानी का तूने ये रास्ता निकाला है? हाँ अम्मी, खबर अच्छी है ना? बहुत अच्छी खबर है मेरी नूरी। इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए ना? ना? मुझे अच्छी खबर सुनाएगी? तो बहुत मारी बेवकूफ कहेगी। ये अच्छी खबर है तेरे लिए। खुदा खैर करे, पागल कहीं की। या अल्लाह, दुआ निकाह के लिए मान गई, मतलब वो रूहान और गजल का निकाह करके ही दम लेगी। गुस्सा हो? अम्मी ने भी मुझे वापस अपना लिया। हैदर और रूहान के गिले शिकवे भी दूर हो गए। घर में खुशी का मंजर है। पर तुम्हारे अंदर के शैतान को तो बहुत परेशानी हो रही होगी ना? खुद को बहुत होशियार समझती हो। आज तक अपने हक में तो तुम कुछ कर नहीं पाए। मेरा निकाह रूहान से करवाओगी? जी गजल जी, तुमने तो सबके सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान किया था और मैं तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवा रही हूँ और तुम हो कि शुक्रिया करने की जगह गुस्सा कर रही हो। मैं तो वही कर रही हूँ ना जो तुम चाहती हो। ज्यादा भोली मत बनो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं रूहान को नहीं, हैदर को चाहती हूँ। हैदर की चाहत अपने दिल से निकाल दो। हैदर सिर्फ मेरे थे, मेरे हैं और हमेशा मेरे रहेंगे। चुपचाप दुल्हन बनने की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारा निकाह मैं रूहान से करवा कर रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। तुम रूहान के ही लायक हो। और वैसे भी जिंदगी में तुम्हें कुछ और काम तो करना नहीं है। इससे अच्छा मौके का फायदा उठाओ और बन जाओ इस घर की बहू। खुद से झूठ मत बोलो दुआ। तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि मैं इस खानदान की बहू बन जाऊं। और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें इस घर की भी परवाह है और रूहान की भी फिक्र है। बिल्कुल सही कहा, बेशक है, पर हैदर से ज्यादा नहीं। और रूहान ने हैदर का दिल दुखाया है। बदला लेना तो जरूरी है ना, मैंने तुम्ही से सीखा है। और तुम जैसी बदतमीज, बदजात और घटिया लड़की से निकाह करके रूहान को जिंदगी भर की सजा मिल जाएगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? होने वाली मिसेस गजल रूहान अख्तर। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है गजल कि मैं तुम्हारे हक में नहीं सोच रही हूँ? तुम अपने दिल पे हाथ रखो और सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है मैं अच्छे बनने का नाटक कर रही हूँ?
ज्यादा भोली मत बनो, तुम नाटक ही कर रही हो। क्या बोल रही हो तुम? और जरा नरमी से बात करो। हो सकता है तुम्हारे कड़वे लफ्ज किसी का दिल तोड़ दे। गजल, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे और रूहान के निकाह के हक में हूँ। चुप, पागल समझा है मुझे? चुप हो जाओ, अपना नाटक बंद करो। गजल, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? गजल, वो रूहान, इसे समझाओ रूहान। इससे लगता है कि मैं तुम दोनों के निकाह के लिए राजी होने का नाटक कर रही हूँ। और इसे किसने हक दिया मुझसे इसे बात करने का? मेरा खुदा जानता है, मैं तुम दोनों का सिर्फ भला ही सोच रही हूँ। तुम गलत हो गजल। माना कि भाभी ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन अब भाभी बदल गई हैं। भाभी हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं है, वो खुश है हमारे रिश्ते से। क्यों भाभी? तुम भाभी से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। नहीं रूहान, तुम इसे कुछ मत बोलो। गलती तो मेरी है, शायद मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए इसे मुझ पे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन भाभी ऐसा क्या कर सकते हैं कि गजल को आप पे भरोसा हो जाए कि अब आप बदल गई हो, आप हमारे रिश्ते से खुश हो। अम्मी, हैदर। या अल्लाह, हाय तुम मुझे खींच के क्यों ला रही हो? क्या हुआ? अम्मी मैं क्या करूं? अब तुम क्यों रो रही हो? बोलोगी भी? आखिर हुआ क्या है? अम्मी, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? आखिर ये करना क्या चाहती है? बात क्या है दुआ? क्या फायदा अम्मी, आप लोग पहले भी मेरी बात का यकीन नहीं करते थे और आज भी नहीं करेंगे। तो कुछ भी बोलने का क्या फायदा? वहाँ करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? हैदर, ये गजल, मैंने इससे माफी भी मांग ली, इसके और रूहान के निकाह को भी कबूल कर लिया है, पर ये मुझ पे यकीन ही नहीं कर रही है। इसे लगता है मैं कोई चाल चल रही हूँ। आप ही बताइए, मैं अपने भाई जैसे देवर की खुशियों में कोई रुकावट डालूंगी क्या? दुआ की यही तो खूबी है, अगर वो कोई बात ठान लेती है ना तो उस पर पूरी खरी उतरती है। अगर उसने ये ठान लिया है कि वो तुम्हारी और रूहान की शादी की तैयारियां करेगी तो वो करके रहेगी। गजल बेटा, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो तुम दुआ पे शक क्यों कर रही हो? अरे मौला, ये मैं कहाँ फंस गई? यहाँ तो नहले पे दहला पड़ रहा है। इन दोनों की दुश्मनी में मेरा बेटा न मारा जाए। हाँ गजल, ये गलत बात है। तुम्हें दुआ भाभी के इरादों पर शक नहीं करना चाहिए, गुनाह है। और तुम्हें पता है? नहीं रूहान, तुम गजल को कुछ मत बोलो, इसमें गजल की कोई गलती नहीं है। गजल के मन में मेरे खिलाफ जहर भर गया है। अब चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, वो मुझ पे यकीन ही नहीं करेगी। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है अम्मी, मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं उन गलतियों को सुधारूंगी। बस मेरी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। मुझे पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह तुम जरूर कामयाब होगी।
भाभी कौन सी गलती की बात कर रही हैं आप? आपको कोई भी गलती सुधारने की जरूरत नहीं है रोहन, मैंने हमेशा गजल पे शक किया है। आज उसका मुझ पे शक करना जायज है, और मैं अपनी ईमानदारी और बेगुनाही का सबूत देकर रहूंगी। कौन सा सबूत भाभी? एक सबूत है, बस आता ही होगा। खुदा खैर करे, अब किसे बुलाने जा रही है ये? दुआ जरूर किसी बड़ी मुसीबत को लाने वाली है। अस्सलामु अलैकुम। लो, आ गया सबूत मेरी नेक नियत का। मौलवी साहब, वालेकुम अस्सलाम। आइए ना। दुआ, मौलवी साहब को यहाँ बुलाना कोई खास बात? हैदर, मैंने मौलवी साहब को यहाँ इसीलिए बुलवाया है ताकि वो रूहान और गजल के निकाह की तारीख पक्की कर सके। शुक्रिया भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, और वो भी इतना जल्दी। तुम्हारी दुल्हन को यकीन दिलाने के लिए ये करना जरूरी था रूहान। मर गए। वक्त ने ऐसा फंसाया है कि टांग निकालने की जगह भी नहीं है। दुआ तो इस आफत को मेरी बहू बनाने पर तुली हुई है। अरे मुझे तो जहर ही खाना पड़ेगा। मौलवी साहब, ये मेरा देवर रूहान और ये मेरी होने वाली देवरानी गजल। आप जल्दी से इनके निकाह की एक तारीख तय कर दीजिए। अभी लीजिए। तीन महीने बाद 11 रजब को नहायत ही मुबारक तारीख है। मौलवी साहब, 3 महीने तो बहुत दूर है, हमें थोड़ी जल्दी है। जी, तो ठीक है, अगले हफ्ते की तारीख है। तो तय कर देते हैं, रूहान और गजल का निकाह 1 हफ्ते बाद होगा। तारीख तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मगर 1 हफ्ते का वक्त कम नहीं है निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए? अरे अम्मी, आप उस सब की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दुआ, तुम्हें बड़ा भरोसा है खुद पे, इतनी जल्दी जमा लोगी सरसों अपनी हथेली पे? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो देवरानी जी, तुम्हारे और रूहान के निकाह में जान लगा देंगे। और देखना, तुम्हारा और रूहान का निकाह तो पूरा दिल्ली देखेगा। खुदा खैर करे बाजी, एक बार दोबारा सोच लीजिए। मतलब 1 हफ्ता काफी कम होता है ना? तुम फिक्र मत करो गुलनाज, अगर दुआ ने ठान लिया है ना तो फिर ये होकर रहेगा। शुक्रिया अम्मी। और गजल, तुम्हारे निकाह का जोड़ा तो खुद मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, और रूहान का नाम तुम्हारे दुपट्टे पे इतनी मजबूती से लिखूंगी कि चाह कर भी वो नाम तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं मिटा पाएगा। क्यों छोटी अम्मी? रूहान की अम्मी, मैं आपसे बोल रही हूँ। आप खुश हैं ना?
बेटा जरा निकाहनामा तफसील से लिखवाओ। जी। सबसे पहले दुल्हन का नाम बताओ। गजल रहमानी। और दूल्हे का नाम? जी रूहान राहत अख्तर। जी। जब तक मौलवी साहब निकाहनामा बना रहे हैं, मैं सबका मुंह मीठा करने के लिए गर्मा गर्म जलेबी लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जरूर बेटा। मुबारक हो। जो जलेबी तुम सबका मुंह मीठा कराने के लिए ला रही हो, वही जलेबी तेरी मौत की वजह बनेगी।